Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Exercise 1.5, question number 5 and 6. Question number 5, determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other. पार्ट 1 में हमारे पास वैल्यूज हैं मैट्रिक्स 3 4 5 7 एंड सेकंड मैट्रिक्स 7 -4 -5 3। हम फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम ए रख लेते हैं जबकि सेकंड मैट्रिक्स का नाम बी रख लेते हैं। तो यहाँ हमने जिस चीज़ को प्रूव करना है वो है अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी आए। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो फिर ए और बी दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल मैट्रिक्स ए की वैल्यू इनटू मैट्रिक्स बी की वैल्यू। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को रो वाइज जबकि सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई -4। फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। अब इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आया 21 माइनस 20, 28 माइनस 28, माइनस 15 प्लस 15, माइनस 20 प्लस 21। इनको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आया है 1001। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह हमने इस बात को प्रूव किया कि जो हमें दो गिवन मैट्रिक्सेस थे वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। पार्ट 2 1 2 2 3 एक मैट्रिक्स है एंड -3 2 2 -1 एक दूसरा मैट्रिक्स है। हम इनके नाम जो है लेट कर लेते हैं ए एंड बी। तो यहाँ भी हमने प्रूव करना है ए और बी मैट्रिक्सेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं यानी इनका आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी इक्वल 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1। तो यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्रीज को सेकंड मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब ब्रैकेट्स में इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आने वाले आंसर को आपस में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया -3 प्लस 4 -6 प्लस 6, जबकि सेकंड कॉलम में 2 -2 4 -3। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 -3 1, 6 -6 0, 2 -2 0, 4 -1 1। इस तरह 1 0 0 1 मैट्रिक्स आंसर आ गया। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने की वजह से हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मैट्रिक्सेस जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें ए बी और डी तीन मैट्रिक्सेस दिए गए हैं जिनसे हम कुछ कंडीशंस को या कुछ रूल्स को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास ए बी होल्स इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए और बी को यहाँ हम यूज करेंगे।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में a और b है, हम यहाँ a और b को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई का मेथड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैंने दोनों मैट्रिक्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया और वैल्यूज को आपस में उनके साइंस के मुताबिक सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरह ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो है -16, 6, -8 और 0। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। जी, डिटर्मिनेंट के लिए मॉड की वैल्यू में लिख लिया, मॉड के सिंबल्स। अब 16 मल्टीप्लाई 0 -6 मल्टीप्लाई -8, तो -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 8 आर 48। इस तरह ए बी का डिटर्मिनेंट 48 आ गया। अब हम इसका एडजाइंट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एडजाइंट में हम फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू की प्लेस को चेंज करते हैं, जबकि सेकंड और थर्ड वैल्यू को साइन के मुताबिक चेंज कर देंगे। तो 16 और 0 की जगह चेंज कर दी, 6 और -8 के साइन चेंज कर दिए। इस तरह हमारे पास एडजाइंट ए बी आ गया, 0 -6 8 -16। अब हम इनवर्स का फार्मूला यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इनवर्स का फार्मूला है ए बी होल इनवर्स इक्वल 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए बी मल्टीप्लाई एडजाइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, 1 ओवर 48 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 0 -6 8 -16। 1 ओवर 48 को चारों एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, -6 और 48 की कटिंग, फिर 8 और 48 की कटिंग, इसी तरह 16 और 48 की कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास ए बी होल्स इनवर्स जो आंसर आएगा 0 -1/8 1/6 और 1/3 जो है माइनस साइन के साथ आ जाएगा। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेने के बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। इस साइड में हमने फाइंड करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इस स्टेटमेंट का आंसर फाइंड करने के लिए हमें पहले ए और बी के अलग अलग इनवर्स फाइंड करने हैं। तो पहले ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस -1 मल्टीप्लाई 0, 4 2 जार 8, माइनस माइनस प्लस 1 0 जार 0, 8 प्लस 0 8। अब हम एडजाइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजाइंट ऑफ ए, और यहाँ पे एडजाइंट ए की वैल्यू आ गई। एडजाइंट में हम फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू की प्लेस को चेंज कर लेते हैं, बाकियों के साइन चेंज कर लेते हैं। फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 2 104। अब अगर हम इसको इसी फॉर्मेट में रखें तो हमें मजीद सॉल्व करना ज़रा इजी हो जाएगा, वरना हम 1 ओवर 8 को चारों एंट्री से मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं। वहाँ हमें जब ए इनवर्स और बी इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो हम इसकी कैलकुलेशन एंड तक इसी तरह लेके चलेंगे। अब दूसरी तरफ बी का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी के लिए -4 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -2, -4 -1 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 प्लस 2 6। इसी तरह एडजाइंट आ जाएगा। तो एडजाइंट में हम प्लेस और साइन चेंज कर लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज कर ली, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर लिए। तो इनवर्स का फार्मूला पुट कर लिया। अब इस फार्मूला में वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू भी आ गई। तो हमने ए और बी
इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम राइट हैंड साइड में बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी इनवर्स की वैल्यूज 1/6 इंटू -1 -1 2 -4, फिर ए इनवर्स की वैल्यू 1/8 इंटू 2 1 0 4। 1/6 और 1/8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मैट्रिक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/6 और 1/8 को मल्टीप्लाई करने से 1/48, और मैट्रिक्सिस को हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, नंबर्स को आपस में ऐड कर लिया। अब लास्ट स्टेप रह गया, इस 1/48 को हम इन चारों एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास वैल्यू बन गई 0 मल्टीप्लाई 1/48, -6 मल्टीप्लाई 1/48, 8 मल्टीप्लाई 1/48, -16 मल्टीप्लाई 1/48। तो 6, 8 और 16 48 से कट हो सकते हैं, तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। 0 और 1/48 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 6 8 आर 48 -1/8, 8 6 आर 48 1/6, 16 3 आर 48 तो -1/3। अब अगर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो हमारे दोनों आंसर आपस में इक्वल हैं, यानी हमने वेरीफाई किया कि ए बी होल्स इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पार्ट नंबर 2, डी ए होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स डी इनवर्स। यहाँ हम ए और डी की वैल्यूज को यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड में पहले डी ए इनवर्स में से हम डी ए को फाइंड करते हैं। तो डी ए को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने वैल्यूज लिख ली, अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। डी ए की एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई, ब्रैकेट्स को ऑफ किया और सिंप्लीफाई कर लिया। तो डी ए का आंसर 11 -10 2 और 4 आ गया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो मॉड की सिंबल्स में हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया। 11 मल्टीप्लाई 4 -10 मल्टीप्लाई 2, 11 4s आर 44 माइनस माइनस प्लस 10 2s आर 20, ऐड किया तो डिटर्मिनेंट आया 64। अब डी ए को एडजाइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजाइंट फाइंड करने के लिए डी ए वैल्यू आ गई, तो यहाँ हम डायगोनल एंट्रीज के जगह को चेंज कर देंगे, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए इनवर्स का फार्मूला 1/डिटर्मिनेंट डी ए मल्टीप्लाई एडजाइंट ऑफ डी ए। तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। डी ए का डिटर्मिनेंट 64 था, जबकि एडजाइंट डी ए 4 10 -2 11। 1/64 को चारों एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। चारों एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ नंबर्स की आपस में कटिंग हो रही है। 4 64 की कटिंग, इसी तरह 10 और 64, और 2 और 64 की कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग के बाद 4 का टेबल 16 तक पढ़ेंगे 64, इस तरह 1/16। 10 और 64 की 2 के टेबल से कटिंग तो 5/32। 2 और 64 की 2 के टेबल से कटिंग -1/64, जबकि 11 और 64 की कटिंग नहीं होती, तो हमारा ये आंसर 11/64। अब हम नेक्स्ट साइड यानी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है ए इनवर्स डी इनवर्स। तो उसके लिए ए और डी के इनवर्स अलग-अलग फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 0, 8 प्लस 0 यानी 8 आंसर आ गया। अब ए का एडजाइंट है तो 4 और 2 की जगह चेंज कर देंगे, जबकि -1 का साइन चेंज हो जाएगा।
फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास ए के इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजाइंट ए। तो ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं और ए का एडजाइंट भी। तो दोनों के आंसर्स की वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इक्वल आ गया 1/8 मल्टीप्लाई 2 1 0 4। अब d की वैल्यू हमारे पास d इक्वल 3 -2 1 2। इसको डिटर्मिनेंट और एडजाइंट फाइंड करने के बाद इसका भी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हम एडजाइंट फाइंड कर रहे हैं। एडजाइंट फाइंड करने से पहले डिटर्मिनेंट 3 × 2 6 -2 × 1 +2। तो 6 और 2 8 डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजाइंट फाइंड करेंगे। एडजाइंट में डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज। इनवर्स का फार्मूला, वैल्यूज पुट करनी। अब डी इनवर्स और ए इनवर्स की जो वैल्यूज आई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स का आंसर 1/8 इंटू 2104, जबकि डी इनवर्स का आंसर 1/8 2 2 -1 3। तो 1/8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैट्रिक्स आपस में। तो सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन को ऐड कर लिया। अब लास्ट स्टेप में हम 1/64 को चारों एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कटिंग के बाद हमारे पास जो यहाँ आंसर आएगा वो है 1/16 5/32 -1/32 11/64। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह इस क्वेश्चन को भी हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी डी ए का होल इनवर्स और ए इनवर्स डी इनवर्स आपस में इक्वल है।